वो उसने कहा था कि चलो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने पास बुला लूँगा और तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी माँ को मैं ख़र्चा भेजता रहूँगा। तो उसके बाद तुम्हारी तीनों बहनों की ना मैं शादी कर दूँगा, खुद ही सब कुछ कर लूँगा। नहीं, 8 माह हो गया मैं उसका वेट कर रही हूँ और कोई भी मेरा राब्ता नहीं उससे हो रहा। तो ज़ाहिर बात है फिर मैं यूँ वेट तो थोड़ी करती रहूँगी। मेरी भी छोटी छोटी बहनें हैं, उनका भी सोचना, वो भी मेरे सर पे है, मेरी माँ है। सही है। तो मैं अब किसी मौलवी के पास जाऊंगी, उनको बताऊंगी कि ये मामला आता है। सही है। तो ऐसे थोड़ी मैं बैठी रहूँगी, मैं अपनी शादी करूँगी जो कोई मेरे लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है। तो मैंने अपनी बहनों का भी तो कल को करना है ना। जब मैं यूँ बैठी रहूँगी तो उनका कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ 24 साला ज़ीनत मौजूद है जो पैसे कमाने के लिए बाहर जाने के चक्करों में अपनी इज़्ज़त गवा बैठी है। क्या हुआ है, किस तरह से हुआ मामला, ये सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीनत, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ है, किस तरह से आप इस बंदे के चक्करों में पड़ गई हैं। असल में मैं गरीब फैमिली में तल्लुक़ रखती हूँ। ठीक है। तो मेरी मामा है और छोटी छोटी 3 बहनें हैं। ठीक है। तो अब्बू नहीं है, ना कोई भाई है। तो बस मैं छोटी मोटी जॉब करती थी। तो ये इनका नंबर लग गया मुझे अचानक से, किसी बंदे का ना, यूके से बोल रहा था, ठीक है। बाहर की कंट्री से। तो 3-4 दिन मेरी बात हुई है इससे। तो उसके बाद इसने मुझे बोला है, इसने मुझे ना अपनी कहानियों में डाला है कि लालच दी है, मतलब कि आपके हालात सीधे हो जाएंगे, तुम्हारी सिस्टर जो है इनके भी हालात सीधे हो जाएंगे, तुम मुझसे शादी करके यूके आ जाओ। अच्छा। तो मैं पहले तो टाइम लिया इनसे कि मुझे 10 दिन दे सोचने के। फिर मैंने कहा कि हालात वाकई में हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है ये अच्छा इंसान हो। ठीक है। मैंने इससे शादी कर ली थी। अच्छा, शादी कर ली थी इससे आपने? हाँ जी, ये बाहर से आ गया था ना पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने इससे शादी कर ली थी। ज़ीनत, मुझे बताएं कि ये जो जिस बंदे से आपने शादी की है, इससे आपका डायरेक्ट रब्ता हुआ था या किसी के थ्रू हुआ था? नहीं, मैं जिधर जॉब करती थी ना उधर एक भाई मिला था मुझे, एजेंट था वो। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि तुम 12-13 हज़ार की जॉब करती हो सारा दिन, तो इसमें तुम्हारे घर के हालात तो नहीं सही होगे, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। ठीक है। तो फिर उसने मुझे कहा कि उसने नंबर दिया ना इस भाई आदमी का, यानी कि उसने आपका राब्ता करवा दिया उसके मेरा साथ? राब्ता करवाया। तो इसने पहले तो शादी की बात नहीं की, बस यही बोला कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तसल्ली देता रहा। ठीक है। तो 10-12 दिन बाद डायरेक्ट ही इसने शादी की ऑफ़र कर दी कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं बाहर से आने वाला हूँ वैसे भी ठीक है। छुट्टी में, तो मैं शादी करके तुम्हें साथ ही ले जाऊँगा। ठीक हो गया। जो एजेंट था आपका, उसके साथ आपकी बात कहाँ की हुई थी, और ये यूके वाला बंदा जो है, ये बाद में फिर उसके साथ अटैचमेंट हुई आपकी? जी, पहले कहाँ की बात हुई? तुर्की की। अच्छा, पहले तुर्की जाने का प्रोग्राम था आपका? जी। ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि यूके का बंदा, इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बाहर ले जाएगा। हाँ जी। ठीक हो गया। तो फिर वो वापस पाकिस्तान आया, यहाँ पे आपने उससे निकाह किया उससे? हाँ जी, वो फिर बाहर से आया है तो 3 माह की छुट्टी में ठीक है। उसने मेरे से शादी आते ही कर लिया है। उसने अपनी कोई फैमिली नहीं दिखाई पीछे, कोई कुछ नहीं। तो कह रहा था नहीं मैंने उनसे चोरी किया, तुम समझा करो। मैंने तो बहुत बोला कि मुझे अपनी फैमिली दिखाओ, लेकिन उसने नहीं दिखाई। तो ठीक है। 3 माह वो बस इधर ही रहता रहा है मेरे पास ही। ठीक है। तो कह रहा मैं जाते ही वीज़ा लगा के तुम्हें बुला लूँगा, मुझे उधर जाके वीज़ा भेजना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक हो गया। तो लेकिन वो चला गया, उसके बाद उसने मेरी कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, राब्ता ही ख़त्म कर दिया। शादी के अंदर, आपके निकाह के अंदर आपके घर वाले शामिल थे? जी, मेरी सिस्टर 3 जो मेरी माँ है वो शामिल थी। वो राज़ी थे करने के लिए? हाँ जी, उनकी रजामंदी से ही हुआ है। ठीक हो गया। तो अब कितना अरसा हो गया उसको वापस गया हुए, और उसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? तो उसको तो 7-8 माह हो गया है, उसने राब्ता भी नहीं किया कभी। आपने भी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं था ना। उसने मुझे अपनी फैमिली से मिलाया जो मैं उन तक पहुंच जाती। ठीक है। तो मेरे पास तो सिर्फ नंबर ही था ना, लेकिन नंबर तो उसका ऑफ है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको यूके जाने के चक्करों में या तुर्की जाने के चक्करों में? अच्छी भली जॉब कर रही थी यहाँ पे पाकिस्तान में आप। बस हालात ही इस तरह के बुरे हुए थे, और कुछ रेंट पे रह रहे थे हम। ठीक है। तो बस आपको पता है पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं, जॉब भी मैं 13-14 हज़ार में करी थी तो वो कुछ भी नहीं हासिल हो रहा था, मतलब कि घर के खर्चे जो भी या नहीं पूरे हो रहे थे। यानी घर की सरबराह आप ही हैं, भाई और वालिद कोई नहीं है? नहीं, बड़ी भी आप हैं? मैं ही भरी हूँ। ठीक हो गया।
तो गुजारा किस तरह से हो रहा था आपका, मैनेज हो रहा था सारा कुछ ही, या किस तरह से मामला चल रहा था? नहीं बस आपको पता है रेंट ये वो 14,000 में तो नहीं होता। फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। लेकिन मैं इसी परेशानियों की वजह से मैंने ये कदम उठाने का सोचा था कि चलो मैं बाहर चली जाती हूँ। क्या ख्वाब दिखाए थे उसने, क्या वादे किए थे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मुझसे शादी कर लें? वो उसने कहा था कि चलो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने पास बुला लूँगा और तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी माँ को मैं खर्चा भेजता रहूँगा, तो उसके बाद तुम्हारी तीनों बहनों की ना मैं शादी कर दूँगा, खुद ही सब कुछ कर लूँगा। यानी कि इस लालच के अंदर आपने उससे शादी कर लिया? जी अच्छा, वो आप बता रही थी कि वो एज में भी बड़ा था आपसे? जी। कितना बड़ा था? ये तो 60 साल एज थी ना। 60 साल एज थी उसकी? जी आपकी उम्र 24 साल और उसकी उम्र 60 साल। जी। तो आपने एज का नहीं डिफरेंस देखा कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है या मैं छोटी हूँ तो इससे मेरा बनता नहीं है रिश्ता? नहीं, असल में मैं तो मजबूर थी, परेशान थी और कुछ मेरी बहनें भी छोटी छोटी थी, तो मैं तो हालातों की वजह से मजबूर होकर ये शादी की थी। ठीक हो गया, निकाह आपने कर लिया, 6-8 माह हो गए? जी 8 माह से वो बंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया है, ठीक हो गया ना, आपको पता है उसका। तो अब आगे क्या मामला हैं, किस तरह से चलना है आगे? ज़ाहिर है आप निकाह में भी हैं उसके, उसका पता भी नहीं है, उसने वापस आना है नहीं आना, आपको लेके जाना है नहीं लेके जाना, कोई रब्ता नहीं है, तो आगे मतलब जॉब भी नहीं है, आगे किस तरह से मामला चलेंगे? कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बल्कि मैं उसके इंतज़ार में मैंने इधर उधर से बहुत ज़्यादा कर्जे भी उठा लिया है। घर की रेंट जो है 2-3 माह के बने हुए हैं, तो बस यही उनको भी ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर से भेज रहे हैं, बस अब तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता इतनी देर। सही। तो बस और अभी तक मुझे तो जॉब भी नहीं मिली, मैं जॉब की तलाश में भी हूँ। जॉब भी नहीं है आपके पास, तो घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है, खाना पीना कैसे चलता है, रेंट कैसे चलता है? पहले तो जब शादी उससे हुई थी तो वो मामला तो उसने जो 2-3 माह मेरे साथ गुजारे हैं तो वो चला ही रहा था। सही। तो जब वो गया तो बस उसी की आस में कभी किसी से कर्जा उठा लिया, कभी किसी से कर्जा उठा लिया, तो वो मैं कर्जे उठा के ना ये सारा मैनेज कर रही हूँ। अब तो वो भी नहीं हो रहा। आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है? अब उसका खैर खबर तो नहीं आई अभी तक कोई, 8 माह गुजर गया, अगर उसने रब्ता करना होता आपसे तो वो कर लेता। तो अब आगे क्या करना है, क्या मामला चलेंगे? अभी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही, मैं तो खुद परेशान हूँ, क्योंकि अभी तो वो मेरे निकाह, मैं उसके निकाह में भी हूँ, तो समझ नहीं आ रही मुझे कुछ भी। ठीक होगा, किसी आलम से आपने रब्ता नहीं किया कि इस तरह से मेरे साथ मामला हो गया है तो मैं निकाह बरकरार रखूँ या उसको छोड़ दूँ या मैं आगे निकाह कर लूँ, कुछ इस तरह का मामला? नहीं, मैंने नहीं किया। करना है वैसे? नहीं, 8 माह हो गया मैं उसका वेट कर रही हूँ और कोई भी मेरा राब्ता नहीं उससे हो रहा, तो ज़ाहिर बात है फिर मैं यूँ वेट तो थोड़ी करती रहूँगी। मेरी भी छोटी छोटी बहनें हैं, उनका भी सोचना, वो भी मेरे सर पे है, मेरी माँ है। सही है। तो मैं अब किसी मौलवी के पास जाऊँगी, उनको बताऊँगी कि ये मामला आता है। सही है। तो ऐसे थोड़ी मैं बैठी रहूँगी, मैं अपनी शादी करूँगी, जो कोई मेरे लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है। तो मैंने अपनी बहनों का भी तो कल को करना है ना, जब मैं यूँ बैठी रहूँगी तो उनका कैसे होगा। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, जिस तरह की स्टोरी इनकी है, जिस तरह के हालात इनके साथ हुए हैं, इसी तरह के हालात जो है ना वो मुल्क के अंदर बेशुमार लोगों के साथ हो चुके हैं। क्योंकि जब से ये महंगाई आई है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो राउंड अबाउट 25-30 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से जा चुका है। क्योंकि बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, काम शाम है नहीं है, तो इनकी सैलरी भी जो है ना वो 12-13 हज़ार थी। आप समझ सकते हैं कि 12-13 हज़ार में घर का ना तो रेंट दिया जा सकता है, ना किचन मैनेज किया जा सकता है, और ना ही दूसरे मामला जैसे बता रहे 3 बहनें मेरी, उनकी शादियां भी करनी हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पे थी। तो इसी लालच में इन्होंने आके जो है ना उस बंदे से शादी कर ली और बंदा इसको 3 माह इस्तेमाल करके छोड़ के जा चुका है। अब सबसे गुजारिश है कि जितने भी मुखैर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बहन की हेल्प करें। बापर्दा खतून है, बहुत ही सफ़ेद पोश फैमिली है, तो इनकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।